तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सब उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों कुछ दिन पहले हम एक वीडियो पब्लिश किए थे जो कि आल डीजे सेटअप का साउंड टेस्टिंग के ऊपर वीडियो था, जिसमें कि हमने उसमें सिर्फ और सिर्फ साउंड टेस्टिंग आपको सुनाया था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि हम कुछ दिनों के बाद इसका फुल डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। तो ये दिन आ चुका है कि हम आज के वीडियो में इन सभी डीजे सेटअप का फुल डिटेल्स देखेंगे। मतलब कितने वाट का एम्पलीफायर का यूज़ किया गया है, साथ ही साथ कितने वाट का एम्पलीफायर यूज़ किया गया है, वो सभी जानकारी आपको इस वाले वीडियो में मिलेगा। और कितने वाट का बेस, तो खैर ऐसा मतलब एक्चुअल सभी का बेस का आइडिया नहीं है कि कितने वाट का स्पीकर लगा हुआ था, क्योंकि अंदर में लगा हुआ था। ऐसा कुछ खास डिटेल्स नहीं दिया गया था, जैसे कि ऊपर में बोर्ड में कम से कम लिखना चाहिए था कि बेस इतने वाट का है। लेकिन वो सब छोड़िए, चलिए मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि कौन सा सेटअप कैसा बज रहा था और कितना अच्छा बज रहा था कम वाट में। तो हम आज की वीडियो में कुछ अलग तरीके से जानने वाले हैं, कुछ यूनिक तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी और साथ ही साथ आपको काफ़ी अच्छा ये वीडियो लगने वाला है। दोस्तों वीडियो में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे डीजे हैं। यहाँ पर लगभग 14 डीजे हैं, जिसमें कि हमारे पास रिज़ल्ट कुछ ये निकल के आया है कि 7 डीजे का हमारे पास फुल डिटेल्स वीडियो रहेगा और 7 डीजे का ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा कि उन सभी में से कौन सा ठीक ठाक अच्छा या जो भी है वो कैसा बज रहा था, वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों डीजे के बारे में, कि हम सबसे फर्स्ट में देखेंगे A+ का सेटअप लगा हुआ है। तो हम इसका डिटेल्स जान लेते हैं, क्योंकि इनका डिटेल्स हमारे पास है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अगर आपने साउंड टेस्टिंग का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए फोटो आ रहा है। इस टाइप का थंबनेल का वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर A+ में यहाँ पर 12 बेस का सिस्टम लगा हुआ है और 6 लाइनर का सिस्टम लगा हुआ है। तो 12 बेस 6 लाइनर यहाँ पर लगे हुए हैं। एम्पलीफायर अगर हम बात करेंगे तो बेस के लिए जो एम्पलीफायर यूज़ किया गया है वो A+ का 60-60 मतलब VAM जो वाम आता है 60-60, जो कि वो एम्पलीफायर होता है 6000 वाट का। और ये 3 एम्पलीफायर का यूज़ किया गया था, जिसमें कि एक एक एम्पलीफायर में 2 डबल बेस का यूज़ किया जा रहा था। ओवरलोड भी चल रहा था, लेकिन एम्पलीफायर यहाँ पर छोटा था। 6000 वाट का 3 एम्पलीफायर था, जो कि यहाँ पर 18000 वाट का लोड हो जाता है। और लाइनर के लिए जो एम्पलीफायर का यूज़ किया गया था वो A+ का ही यूज़ किया गया था, VAC 1090, जो कि ये एम्पलीफायर थोड़ा सा हेवी वाट में आता है। लेकिन जितने भी मैं लाइनर का एम्पलीफायर, मतलब लाइनर के जितने भी एम्पलीफायर्स इसमें यूज़ किए जाएंगे उनका हम 4 ohms का लोड इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, और बेस का जो एम्पलीफायर रहेगा उसका फुल लोड हम कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पर सभी का कैलकुलेशन करके उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कम वाट में सबसे अच्छा रिस्पॉन्स किस सेटअप का सुनने को मिला। और ये भी एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हम वाटेज को इग्नोर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेटअप को देखते हैं, और साउंड या बेस या सबसे खतरनाक कौन सा बज रहा था वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसमें 4 ohms के ऊपर अगर हम देखेंगे एम्पलीफायर, तो ये 4200 वाट का एम्पलीफायर हो जाता है। 3 एम्पलीफायर लगा हुआ था। तो टोटल अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो 30600 वाट का एम्पलीफायर टोटल यहाँ पर लगा हुआ था। अब चलिए हम दूसरा सेटअप के बारे में बात करते हैं, एकोस्ट्रो में भी 12 बेस का डीजे सेटअप लगा हुआ था, 8 पीस का लाइनर लगा हुआ था। और बेस के लिए एम्पलीफायर इसमें सर्ज 12 इसका मॉडल नंबर है, जो कि 10 से 12000 वाट का एम्पलीफायर होगा। और लाइनर के लिए एम्पलीफायर लगा हुआ था सर्ज 5004, जो कि 4 चैनल का एम्पलीफायर है, और ये लगभग 5000 वाट का एम्पलीफायर है, जो कि 4 ohms के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 5000 वाट का एम्पलीफायर है। और यहाँ पर अगर हम लोड के बारे में बात करेंगे तो एम्पलीफायर बेस के लिए 10000 वाट का 3 मतलब 30000 का लोड हो जाता है बेस में। और यहाँ पर जो आपका लाइन अरे के लिए हो जाता है, इसके लिए 20000 लोड, मतलब टोटल 50000 वाट का एम्पलीफायर का यूज़ किया गया था। मतलब 50000 वाट का एम्पलीफायर का आउटपुट, या जैसा भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 50000 वाट का लोड 50000 वाट का लोड एक एकोस्ट्रो 12 बेस 8 पीस लाइनर चलाने के लिए यूज़ कर रहा था।
और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पे ATI प्रो में 12 बेस का सिस्टम लगा हुआ था, 6 लाइनर लगे हुए थे। और अगर हम बेस का एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें सारा चीज़ G-Labs का एम्पलीफायर का यूज़ किया गया था। और TD 20,000 एम्पलीफायर का मॉडल नंबर है, जो कि ये एम्पलीफायर 13,000 वाट का होता है। और ये 3 एम्पलीफायर यूज किया गया था, जिसका अगर हम वाटेज देखेंगे तो 39,000 वाट हो जाता है। और लाइन अरे का एम्पलीफायर जो है वो G-Labs का ही है, HT 4.7, जो कि ये 5,000 वाट का एम्पलीफायर होता है। और ये 4 चैनल का एम्पलीफायर है, तो यहाँ पर 20,000 वाट का आउटपुट यहाँ पर ले रहा है, जिसमें कि एक चैनल बंद था क्योंकि इनका 6 लाइन में चल रहा था। तो मतलब कैसे मतलब चला रहे होंगे, जिसमें कि कुछ ऐसा अलग अलग कनेक्शन दे करके। तो जैसा भी हो, यहाँ पर एक चैनल बंद था, तो लगभग थोड़ा बहुत 1-8,000 वाट कम कर सकते हो, लेकिन ऐसा हम 59,000 वाट लगभग लेकर के चल रहे हैं। एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा हेवी वाट का इसमें यूज़ किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर। दोस्तों चौथे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑडियो ग्रूस कंपनी यहाँ पर लगाया हुआ है, जिसमें कि 16 बेस और 8 लाइनर का सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन इस सेटअप में एम्पलीफायर का कोई भी डिटेल्स हम आपको नहीं बता पाएंगे, इसलिए क्योंकि वहाँ पर बारिश होने के कारण सभी सेटअप तुरंत चेक होने के साथ तिरपाल या जो भी आप बोलते हैं तिरपाल, यहाँ पर पन्नी अपने एम्पलीफायर को ढक दे रहे थे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। 5वें नंबर पे ऑडियो स्टैंडर्ड, इस सेटअप में भी 16 बेस और 8 लाइनर यूज़ किया गया था। और इसमें भी हम आपको डिटेल्स नहीं दे पाएंगे। वैसे इसमें ऑडियो स्टैंडर्ड का ही VP सीरीज़ का VP 12,000 इस टाइप के एम्पलीफायर का यूज़ किया गया था। लेकिन हम फुल डिटेल्स इसका हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। बाकी मैं एक्सपीरियंस आपको ज़रूर बताने वाला हूँ कि कैसा रिस्पॉन्स था। यहाँ पर 6वें नंबर पर है हमारे पास ऑडियोटोन ने यहाँ पर 12 बेस और 8 लाइनर लगाया था, जिसमें कि इसका भी एम्पलीफायर का डिटेल्स हम आपको नहीं बता पाएंगे। वैसे इसका साउंड का रिस्पॉन्स हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। अगर हम बात करते हैं 7वें नंबर पर, डायनामाइट का सेटअप था, जो कि 8 बेस और 6 लाइनर का था, जो कि काफ़ी छोटा सेटअप था। और इसका भी हम डिटेल्स आपको नहीं दे पाएंगे। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 8वें नंबर पे है मिनीटोन, जो कि MAW माओ ऐसा कुछ लिख करके इनका कैबिनेट होता है। इनका सेटअप में अगर हम देखेंगे तो 16 बेस और 6 लाइनर का यूज़ किया गया था। इसका भी हम कुछ भी एम्पलीफायर डिटेल्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एम्पलीफायर में इनका कोई भी मॉडल नंबर या वाटेज कुछ भी मेंशन नहीं था। 9वें नंबर पर है यहाँ पर पॉप का, जिसमें कि 12 बेस और 8 लाइनर लगे हुए थे, जिसमें कि इसमें ये हुआ कि पॉप का बेस एम्पलीफायर तो हमें पता है, लेकिन लाइनर का एम्पलीफायर यहाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं था उस जगह, तो इसलिए हम इसका भी ऐसा क्रॉस कर दिए हैं। बाकी हम इसका रिस्पांस आपको बताएंगे कि 12 बेस के हिसाब से कैसा रिस्पांस था, 16 बेस के हिसाब से कैसा रिस्पांस था, मतलब सभी का अलग अलग ऐसा रिस्पांस हम जरूर आपको बताने वाले हैं। 10वें नंबर पर है क्यू ऑन डीजे सेटअप, जिसमें 16 बेस यूज़ हुआ था और 8 लाइनर का यूज किया गया था। इसका डिटेल्स अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो बेस का जो एम्पलीफायर था वो ऑडियो पल्स CH 10,000 का यूज़ किया गया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 एम्पलीफायर यूज़ किया गया था। और यहाँ पर ऑडियो पल्स का ही एम्पलीफायर 4 चैनल में यहाँ पर D25004 मॉडल नंबर का एम्पलीफायर यूज़ किया गया था, जो कि 5,000 वाट का एम्पलीफायर इसे हम मान सकते हैं 4 ohms के हिसाब से। तो ये 2 एम्पलीफायर का यहाँ पर यूज़ किया गया था। तो टोटल अगर हम वाटेज देखेंगे तो ये 30,000 वाट का आउटपुट या 30,000 वाट का एम्पलीफायर यहाँ पर यूज़ कर रहे थे अपने सेटअप में। और 11वें नंबर पर है हमारे पास SLB का 12 बेस का सेटअप है 8 लाइनर के साथ। और बेस का एम्पलीफायर यहाँ पर इनके पास है HK 9000, जो कि 9000 वाट का आता है। और ये 3 एम्पलीफायर यूज़ कर रहे थे, जिसका वाटेज 27,000 वाट हो जाता है। और ये 4 ohms का ही आउटपुट है इनका। और बाकियों का तो ऐसे 2 ohms के हिसाब से भी आउटपुट है, तो आगे हम बात करेंगे काफ़ी विस्तार रूप से। लाइनर के लिए एम्पलीफायर यहाँ पर SLB ने यूज़ किया था HK 3000, जिसका हमने 4 ohms के हिसाब से आउटपुट लिखा है। 3000 वाट का हिसाब से 4 एम्पलीफायर का आउटपुट 12,000 वाट हो जाता है। तो SLB ने यहाँ पर टोटल 39,000 वाट का एम्पलीफायर का यूज़ किया अपने सेटअप में। अगर हम बात करते हैं 12वें नंबर पे,
12वें नंबर पे सोसेस का डीजे सेटअप, यहाँ पर 12 बेस 8 लाइनर के साथ यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से सेटअप यूज़ किया था, जिसमें कि बेस का एम्पलीफायर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मिक्स वैरायटी एम्पलीफायर यूज़ किया गया था, जिसमें कि एक एम्पलीफायर हाइड था। दो एम्पलीफायर का अगर मॉडल नंबर बात करेंगे तो जैसा कि आप देख ही सकते हो SSMT 2201, दूसरा एम्पलीफायर SSVPA 10,000, और कोई एम्पलीफायर है इसका मॉडल नंबर मेंशन नहीं था, लेकिन ये भी हम इसे लगभग 10,000 वाट का एम्पलीफायर मान के चलते हैं। लाइनर का एम्पलीफायर यहाँ पर SSVPA 7,000, जो कि देखिए एक एम्पलीफायर बंद है, दो एम्पलीफायर चल रहा था इनका, और जो कि टोटल 8 लाइनर था। तो 4 चैनल का एम्पलीफायर है तो 8 लाइनर, मतलब एक एम्पलीफायर में 4 लाइनर का यूज़ किया जा रहा था। तो ये 7,000 वाट का अगर हिसाब से अगर भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 14,000 वाट का आउटपुट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लाइनर में। तो टोटल अगर हम सोर्सेस के बारे में बात करेंगे तो सोर्सेस का जो डीजे सेटअप था 12 बेस 8 लाइनर में 44,000 वाट का एम्पलीफायर यूज़ किया जा रहा था। लेकिन हम इस जगह में जो सोर्सेस का एम्पलीफायर है ये हो सकता है कि 4 ohms में टोटल 7,000 वाट का यहाँ पर एम्पलीफायर ना हो, 4 चैनल का एम्पलीफायर जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा वाटेज कम जा सकता है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली है। चलिए हम आगे बात करेंगे, इसका रिस्पॉन्स कैसा है वो आपको पता चल ही जाएगा। और 13वें नंबर पे है, 13 नंबर पे स्विच ऑडियो, जो कि 8 बेस 6 लाइनर के साथ आया है, और ये 4 चैनल एम्पलीफायर यूज़ किए थे ओनली 3 एम्पलीफायर, जो कि इसका मॉडल नंबर है DPA 21, और ये स्विच ऑडियो का ही एम्पलीफायर है, काफ़ी छोटा एम्पलीफायर है। इसके बारे में मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। ऐसे इसका फ़ोटो वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन आप साउंड टेस्टिंग सुन लीजिएगा, थोड़ा सा इसका क्लिप होगा 30 या 32 सेकेंड का। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट में ज़ाइफर लैब प्लस डीजे ब्लॉक, 12 बेस का और 8 लाइनर का इनका डीजे सेटअप है। बेस एम्पलीफायर Z10 यूज़ किया गया था, 10,000 वाट का एम्पलीफायर यूज़ किया था, 3 एम्पलीफायर का यूज किया गया था इसमें, जो कि 12 बेस टोटल चल रहे थे, मतलब 6 डुअल बेस, जो कि यहाँ पर 30,000 वाट का लोड हो जाता है, और ये 4 ohms के हिसाब से ही लोड हो जाता है उतना। लाइनर एम्पलीफायर अगर हम देखेंगे तो देखिए इसमें कुल 5 यूज़ किया गया था, जो कि अगर हम बात करते हैं 4 ohms आउटपुट में 3,200 वाट का आउटपुट निकालता है एम्पलीफायर, मतलब दोनों चैनल को मिला करके 1600 4 ohms के हिसाब से। 4 एम्पलीफायर का वाटेज होता है 12,800 वाट, जो कि टोटल अगर हम बात करेंगे तो ज़ाइफर ने यहाँ पर 42,800 वाट का लोड लिया था एम्पलीफायर, जो कि अपने सेटअप में यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों ये हो जाता है 14 सेटअप का लगभग यहाँ पर कुछ छोटे मोटे डिटेल्स, जिसमें कि 7 ऐसे डिटेल्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, जिसमें कि है Q-on, A+, SLB, ज़ाइफर, सोसेस, एकोस्ट्रो, ATI Pro, इस टाइप के ब्रांड 7 ऐसे ब्रांड है जिसमें कि फुल डिटेल्स के साथ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर 7 ऐसे सेटअप के बारे में अब हम जानते हैं, क्योंकि उधर 14 सेटअप थे जिसमें कि हम 7 डीजे सेटअप इसमें हम इसका कंपनी या फिर जो भी है इसका वीडियो में वो यहाँ पर आपको डिटेल वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, जिसमें कि है पहले नंबर पे हम मान के चलते हैं ऑडियो स्टैंडर्ड और ऑडियो टोन, ऑडियो ग्रूस, डायनामाइट, मिनी टोन, पॉप, स्विच ऑडियो। तो यहाँ पर 7 डीजे की डिटेल्स आपको हम नहीं दे पाएंगे। चलिए अब हम 7 डीजे के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, तो अगर हम बात करते हैं कम वाट में अगर रिस्पॉन्स किस सेटअप का अच्छा था वो हम बात करेंगे। और एक ऐसा होता है कि बिना कुछ तुलना किए देखा जाए तो सबसे तगड़ी बेस किस सेटअप की थी या कौन सा सबसे खतरनाक बज रहा था, तो ये सभी भाई लोग को सुनने में काफ़ी अच्छा लगेगा कि कौन सा ज़्यादा बज रहा था। तो चलिए हम बिना देरी किए आपको बताते हैं कि अगर हम ATI Pro या कोई भी ब्रांड ऐसा हो जिसका हम एम्पलीफायर वाट ना देखें, स्पीकर का वाट ना देखें, बस 12 बेस हो, लाइनर जो भी लगा है वो लगा है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे जो कि 7 डीजे है इसमें Q-on, A+, SLB, ज़ाइफर, सोसेस, एकोस्ट्रो, ATI Pro, 7 ब्रांड है। 7 ब्रांड में से सबसे ज़्यादा बजने वाला सेटअप या फिर 14 ब्रांड में से भी अगर हम देखेंगे तो 14 ब्रांड में से मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे ज़्यादा बजने वाला सेटअप है ATI Pro।
ATI Pro की जो निकल रही थी बेस वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बज रहा था। और उसके बाद देखिए 12 बेस में तो A+ दूसरे नंबर में था, जो कि मैं दूसरे नंबर में सोसेस और जाइफर को साथ में रखना चाहूँगा, क्योंकि ये तीनों लगभग 19-20 में थे। उसका रीज़न सॉन्ग कलेक्शन हो सकता है, या हो सकता है कि मेरा टेस्ट अलग हो या आपका टेस्ट अलग हो, तो वो एक अलग मैटर होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं। अब हम कुछ अलग तरीके से बात करेंगे। कम वाट के हिसाब से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किस सेटअप का या फिर किस ब्रांड का था। तो दोस्तों, इस लिस्ट में हमारे लगभग 7 डीजे आते हैं, क्योंकि उसका एम्पलीफायर का वाटेज हमें पता है, तो हमने कैलकुलेशन भी कर लिया है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कम वाट में 16 बेस का एक सेटअप आता है, जिसका मेरे पास डिटेल्स है, इसलिए मैं एक सेटअप बोल रहा हूँ, और 12 बेस का बाकी 6 सेटअप है। तो इन सेटअप का बेस्ट रिस्पॉन्स, या फिर पहले तो हम बात करते हैं कि कौन कौन सा हमारे पास सेटअप है, मतलब सबसे कम में कौन सा सेटअप का वाटेज है। तो पहले नंबर में अगर हम बात करेंगे तो Q-ON का जो 16 बेस का सेटअप है, जो कि 8 लाइन के साथ आता है, ये 30,000 वाट का यहाँ पर एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, जो कि सबसे कम वाट का यहाँ पर एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं पहले नंबर पर। हो सकता है दोस्तों थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि एम्पलीफायर्स हो सकता है कि उनके पास अलग से रखे हुए हों, तो वो अलग मैटर है। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं Q-ON वगैरह सारा चीज़ ऐसा 2 ohms के ऊपर भी इन लोग यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर A+ का 12 बेस का सेटअप है, 6 लाइनर के साथ 30,600 वाट का एम्पलीफायर यूज़ किया जा रहा है इसमें, इन सेटअप को चलाने के लिए। और तीसरे नंबर पे SLB सेटअप है, जो कि 12 बेस 8 लाइनर के साथ 39,000 वाट का एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं अपने सेटअप को चलाने के लिए। चौथे नंबर पर जाइफर, जो कि डीजे व्लॉग हमारे भाई चला रहे थे, 12 बेस 8 लाइनर के साथ 42,800 वाट का इनका सेटअप में चल रहा था एम्पलीफायर। और सोसेस, जो कि 5वें नंबर पर सोसेस है, 44,000 वाट एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि 12 बेस 8 लाइनर चलाने के लिए। और 6वें नंबर पर है एकोस्ट्रो, जो कि 50,000 वाट का एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं 12 बेस 8 लाइनर को चलाने के लिए। 7वें नंबर पर हमने ATI Pro को इसलिए रखा है क्योंकि सबसे हाई वाट का एम्पलीफायर इन्हीं ने यूज़ किया है, 59,000 वाट यूज़ किया है 12 बेस 6 लाइनर को चलाने के लिए। अब दोस्तों, ये तो नंबर बाय नंबर ये हो गया कि कम से ज़्यादा वाट का एम्पलीफायर कौन सा सेटअप यूज़ किया, ये अलग मैटर है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि कम वाट के हिसाब से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किस सेटअप का था, तो दोस्तों सबसे फर्स्ट में हम रखना चाहेंगे A+। सबसे कम वाट का एम्पलीफायर लगा करके, बेस में 6,000 वाट का एम्पलीफायर लगा करके, और लाइनर में भी ठीक ठाक एम्पलीफायर यूज़ करके, कम एम्पलीफायर यूज़ करके काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें A+ में सुनने को मिल रहा था। और अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो दोस्तों दूसरे नंबर में मैं 16 बेस, अगर आप 16 बेस कैटेगरी को यूज़ करना, मतलब 16 बेस कैटेगरी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप Q-ON की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इशू ये चीज़ है, यहाँ पर आपको दिक्कत ये आ सकती है कि यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ जाता है। क्वांटिटी बढ़ जाने के कारण यहाँ पर कंपटीशन में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। बाकी अगर आपको कंपटीशन से कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें कि बेस वगैरह गिनती ऐसा होता हो, तो आप 16 बेस के हिसाब से Q-ON की तरफ भी जा सकते हैं। नहीं तो 12 बेस के हिसाब से फिर दूसरे नंबर पे सोसेस आ जाएगा। लेकिन हम नंबर बाई नंबर बात करें तो नंबर बाई नंबर ही बात करेंगे। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे मैंने सोसेस रखा है, जिसमें कि 12 बेस का सेटअप इन्होंने यूज़ किया था, और तीसरे नंबर पे सोसेस का डीजे सेटअप काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था। और अगर हम चौथे नंबर पे बात करेंगे, कम वाट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि किसका रिस्पॉन्स ज़्यादा बेहतर रहा, तो यहाँ पर चौथे नंबर पर जाइफर प्लस SLB दोनों को हम एक साथ रखेंगे, क्योंकि आउटपुट मतलब अलग अलग ऐसा नहीं है, दोनों का कैबिनेट अलग है, दोनों का अलग अलग चीज़ है, लेकिन आउटपुट बेस ऐसा कुछ मतलब लगभग है, 19-20 हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने चौथे नंबर पर दोनों को ही साथ में रखा है, जो कि दोनों का ही सेटअप 12 बेस का ही है। 5वें नंबर पर ATI Pro, जिसमें कि सबसे हाई वाट का एम्पलीफायर है, लेकिन 5वें नंबर पर ATI Pro ही हमने यूज़ किया है, मतलब इसको रखा है। 5वें नंबर पे ATI Pro हमने इसलिए रखा है क्योंकि इनका बेस का जो हाइट है या लंबाई है
वो अलग है, और 6वें नंबर पे, मतलब ऐसा 7वें नंबर पे आएगा ऐसा, लेकिन हमने ज़ाइफर और एसएलबी को साथ में रखा था इसलिए एक नंबर यहाँ घट रहा है। तो 6वें नंबर पे एकोस्ट्रो आएगा, जिसमें कि 12 बेस ही लगा हुआ है, लेकिन इनका बेस का जो साइज़ था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था। मतलब मेरे को लग रहा था ऐसा कि ये 5 फीट का बेस यूज़ कर रहे हैं, तो साइज काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से कम वाट के हिसाब से मैंने आपको बताया कि किसका बेहतरीन परफॉर्मेंस था। तो ये था दोस्तों कुछ डिटेल्स। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो ही चुका है, और अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा बज रहा था, तो वो तो ATI Pro ही बज रहा था, क्योंकि उनका बेस, उनका कलेक्शन सब मैचिंग कर रहा था। बेस भी रिवर्स था, नियोडिमियम स्पीकर लगाया था, तो जाहिर सी बात है वाइब्रेशन सॉन्ग चलाएंगे तो काफ़ी अच्छा बजेगा। आप टेस्टिंग वीडियो ज़रूर सुनिएगा, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने सारा चीज़ डिटेल्स ले लिया है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारे पास सेटअप 7 डीजे ऐसा छूट गया है, जिसमें ऑडियो स्टैंडर्ड है, ऑडियो टोन है, ऑडियो ग्रूस है, डायनामाइट है, मिनी टोन है, पॉप है, स्विच ऑडियो है, जो कि टोटल 7 डीजे के डिटेल्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि इनका क्या रिस्पांस था, मतलब एम्पलीफायर का वाटेज के हिसाब से, तो वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन हम इसमें ये बात कर सकते हैं कि इन सभी का डिटेल्स, या मतलब इनका कैसा मतलब रिस्पांस था, डिटेल्स तो हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन इनका रिस्पांस कैसा था। तो दोस्तों देखिए, हम पहले बात करते हैं 12 बेस के हिसाब से। तो इसमें 12 बेस में जो सेटअप है, सिर्फ और सिर्फ इसमें बच जाता है ऑडियो टोन और पॉप। पॉप 12 बेस लेकर के आया था, ऑडियो टोन 12 बेस लेकर के आया था, बाकी ऑडियो स्टैंडर्ड 16 बेस लेकर के आया था, ऑडियो ग्रुप 16 बेस लगाया था, और इसमें हमारा लगा हुआ था मिनी टोन का 16 बेस लगा था। बाकी डायनामाइट और स्विच ऑडियो 8 बेस लगा था दोनों ही सेटअप में। तो यहाँ पर 12 बेस के हिसाब थे, 12 बेस के हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑडियो टोन और पॉप के हिसाब से ऑडियो टोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बज रहा था, और पॉप उतना अच्छा नहीं बज रहा था दोनों के मुकाबले। और यहाँ पर कुछ इस टाइप से हैं। ऑडियो टोन में एक प्रॉब्लम ये था कि इसका कैबिनेट काफ़ी बड़ा था, रिवर्स कैबिनेट था, आगे से आप देखेंगे तो काफ़ी छोटा दिखेगा, साइज काफ़ी छोटा दिखेगा आगे से देखेंगे तो, लेकिन इसका जो डीप है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा दिया हुआ है। तो डीप ज़्यादा होने के कारण हो सकता है कि डीजे सेटअप लोडिंग करने में दिक्कत हो, और ज़्यादा बंदे भी लग सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें प्लाई का यूज हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कैबिनेट भी वजन है, स्पीकर इसमें काफ़ी ज़्यादा हेवी वाट का यूज़ किया गया था, 2500 वाट का स्पीकर 1882। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा वजन कैबिनेट हो जाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे रिस्पॉन्स के मामले में, तो रिस्पॉन्स काफ़ी सही आ रहा था, वाइब्रेशन काफ़ी अच्छा रहा था। तो आप बिल्कुल ऑडियो टोन की तरफ जा सकते हैं अगर आपको चाहिए। पॉप ऐसा कुछ खास हमें रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, बाकी सबका अलग अलग पसंद होता है, जिसको अच्छा लगे वो पॉप भी ले सकता है। तो चलिए, ये था डिटेल्स दोनों का। और अगर हम बात करेंगे 16 बेस के हिसाब से, 16 बेस में आता है ऑडियो स्टैंडर्ड और ऑडियो ग्रूस और मिनी टोन। तो सबसे फर्स्ट में हम रखेंगे ऑडियो ग्रूस। 16 बेस के हिसाब से ऑडियो ग्रूस सबसे अच्छा बज रहा था तीनों सेटअप में, और उसके बाद दूसरे नंबर पे मिनी टोन, जो कि 16 बेस लेकर के आया था। मिनी टोन भी काफ़ी अच्छा बज रहा है, सेकेंड नंबर पे मिनी टोन है, और सबसे लास्ट में 16 बेस के हिसाब से ऑडियो स्टैंडर्ड है। बाकी 16 बेस में एक और सेटअप था जो कि क्यू ऑन है, तो क्यू ऑन सबसे फर्स्ट में, वो तो मैं उधर बता चुका था, मतलब दूसरे नंबर पे था ऐसा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। बाकी इधर विदाउट डिटेल्स के हिसाब से इधर हमने आपको बताया कि सबसे लास्ट में ऑडियो स्टैंडर्ड है, फर्स्ट में ऑडियो ग्रूस और सेकेंड में मिनी टोन। तो ये रहा डिटेल्स। अब हमारे पास दो ऐसा सेटअप बच जाता है जो कि डायनामाइट और स्विच ऑडियो है, जो कि काफ़ी छोटा सेटअप है, यूनिक है, थोड़ा अलग है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं पहले डायनामाइट, तो डायनामाइट में स्लिम एम्पलीफायर का यूज़ किया गया था, छोटे छोटे इसमें लाइनर लगे हुए थे, मतलब 2-2 फीट का लाइनर होगा ऐसा आप मान सकते हो, एकदम छोटा छोटा लाइनर लगा हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छा क्लियर आवाज़ वगैरह सारा चीज़ हमें देखने को मिल रहा था। बेस 8 बेस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। तो अगर हम बात करेंगे ऐसा कि स्विच ऑडियो और डायनामाइट दोनों में से सबसे अच्छा कौन बज रहा था, तो दोस्तों दोनों में से 8 बेस के हिसाब से हम डायनामाइट को वोट करना चाहेंगे। डायनामाइट
दोनों में से डायनामाइट फर्स्ट नंबर पर रहेगा और दूसरे नंबर पर स्विच ऑडियो। तो ये रहा रिस्पॉन्स के मामले में। बाकी अगर हम यूनिक के बारे में बात करेंगे तो डायनामाइट ने भी यूनिक किया था, इसका बेस काफ़ी अलग था, लाइनर काफ़ी अलग था, तो 8 बेस के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा था। और स्विच ऑडियो में अगर हम यूनिक देखेंगे तो इनका जो एम्पलीफायर था, एम्पलीफायर देखेंगे तो सिर्फ 3 एम्पलीफायर इन्होंने यूज़ किया था और काफ़ी इसका अगर हम पावर सोर्स के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 4 mm का वायर में 3 एम्पलीफायर रन हो रहे थे, जो कि काफ़ी लाजवाब हम इसे बोल सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि एक 4 mm केबल में 3 एम्पलीफायर चलाना और 8 बेस के सारे फुल सेटअप चलाना लाइनर के साथ एक मतलब ऐसा मान सकते हो कि एक अचंभा वाली बात है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें तो बड़े एम्पलीफायर क्लास इस टाइप के एम्पलीफायर अगर हम लगाते हैं तो हमें कम से कम 4 mm के कम से कम 2 वायर हमें देना पड़ेगा 8 बेस फुल सेटअप चलाने के लिए। लेकिन स्विच ऑडियो ने एक 2.5 mm से 4 mm तक हाईएस्ट एक वायर में 3 एम्पलीफायर जिसमें कि 8 बेस और लाइनर सारा चीज़ चला करके दिखाया, तो हमने देखा भी था, तो काफ़ी अच्छा लगा। जैसा कि आप स्विच ऑडियो का एम्पलीफायर भी देख सकते हो, तो ये रहा, जो कि इसमें एम्पलीफायर आप देख सकते हो DPA 21 लगा हुआ है, जो कि 3 एम्पलीफायर लगा था स्विच ऑडियो का ही। एम्पलीफायर का जो इसमें रेक था फ्लाइट केस का, उसमें बहुत सारे एम्पलीफायर रखे हुए थे, तो जिससे कि पता नहीं चल पाया कि कितने एम्पलीफायर उन्होंने यूज़ किया था डायनामाइट वालों ने। तो ये रहा दोस्तों कुछ डिटेल्स। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सभी डिटेल्स हमने लगभग बता ही दिया है आपको, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन मैंने आपको लगभग सारा डिटेल्स बताने की कोशिश करा। अगर कुछ छूट गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हमने कम वाट के हिसाब से भी मैंने आपको बताया कि सबसे बेहतरीन किसका परफॉर्मेंस आ रहा था, और ऐसा वाटेज ना देखें और सिर्फ सेटअप का टेस्टिंग के हिसाब से अगर हम अपना एक्सपीरियंस बताएं तो वो भी मैंने आपको बता ही दिया है कि सबसे ज़्यादा कौन बज रहा था। वो तो आपको जाहिर सी पता है कि ATA Pro सही में काफ़ी अच्छा बज रहा था ATA Pro, लेकिन उसका रीज़न भी है दोस्तों, उसका कलेक्शन DJ शशि की तरफ से दिया गया था, जिससे कि बेस वो काफ़ी ज़्यादा खुल के आ रहा था, मतलब उसका बेस काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। और अगर यही चीज़, यही फ्रीक्वेंसी, यही बेस अगर हम और दूसरे कंपनी के सेटअप में चलाते, A+ में चलाते, सोर्सेस में चलाते, ज़ाइफर में चलाते या फिर कोई भी सेटअप में चलाते, तो उन सभी सेटअप्स में भी हमें उम्मीद था कि और अच्छा मिल जाता। लेकिन उनको भी ऐसा देखना चाहिए था, मतलब कभी कभी जो 2 मिनट 4 मिनट का टाइम मिलता है टेस्टिंग टाइम सभी सेटअप का एक बार में, तो कम से कम 3-4 सॉन्ग ऐसे चलाएं जिसमें कि मिड हाई, बेस हाई, पंच वाला, वाइब्रेशन वाला, इस टाइप के सॉन्ग कलेक्शन उनको चलाना चाहिए था, जिससे कि सभी को पता चल सके कि पंच में कैसा सेटअप काम कर रहा है और वाइब्रेशन में कैसा सेटअप काम कर रहा है। तो हमने वाइब्रेशन के हिसाब से ATA Pro को सबसे आगे रखा है, क्योंकि रिवर्स कैबिनेट यूज़ कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि रिवर्स में वाइब्रेशन तो आएगा ही। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड कंफ्यूज करना मेरे को ये नहीं था, हो सकता है कि बहुत सारे भाई लोगों को कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन चलिए आज की वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बाकी टेस्टिंग देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन में देखिए आ रहा है, यहाँ से टच करके आप देख सकते हो वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।